त्रिदेवों के अलावा हिंदू धर्म में सभी कार्यों और प्रकृति से संबंधित एक देवता हैं जो अपने कार्य को बड़ी ही जिम्मेदारी से करते हैं। अगर उस क्षेत्र में किसी तरह का संकट आता है तो मनुष्य उस देवता की आराधना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं ताकि वो समस्या सुलझ जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन देवताओं को किसने जन्म दिया और क्यों दिया? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे कि कौन है सभी शक्तिशाली देवताओं की माता और आखिर उन्होंने क्यों दिया इन देवताओं को जन्म। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन है विश्व की प्रथम स्त्री। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई देवताओं का जिक्र होता है जिन्होंने प्रकृति को सुचारू रूप से चलाने का कार्यभार संभाल रखा है। लेकिन कई लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि जब त्रिदेव जन्म, पोषण और मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं तो इन देवताओं को अस्तित्व में आने की जरूरत ही क्यों पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये देवता अस्तित्व में कैसे आए, इनका जन्म कैसे हुआ और इनको जन्म देने वाली इनकी माता कौन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी अदिति ने इन देवताओं को जन्म दिया है। वो समस्त देवताओं की माता और संरक्षण की देवी मानी जाती हैं। अदिति को देव माता कहा जाता है क्योंकि वो आदित्यों अर्थात सूर्य, इंद्र, वरुण, मित्र और आदि देवताओं की माता हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी और देवी शक्ति का रूप मानी जाती हैं। अदिति का अर्थ होता है असीम या जो बंधनों से मुक्त हो, इसलिए वो अनंत और अखंड शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। महर्षि कश्यप और देवी अदिति से 12 आदित्य अर्थात सूर्य, देव, इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि उत्पन्न हुए जो प्रमुख देवता माने जाते हैं। इन आदित्यों के कारण अदिति को आदित्य माता भी कहते हैं। माता अदिति को समस्त सृष्टि की पालनकर्ता माता माना गया है। ऋग्वेद में अदिति का वर्णन सर्वोच्च देवी के रूप में किया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, तब अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि वो पुत्र के रूप में उनके कोख से जन्म ले। तब भगवान विष्णु ने उनकी कोख से वामन के रूप में जन्म लिया था और वामन अवतार लेकर उन्होंने देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया था। देवी अदिति ने देवताओं को जन्म इसलिए दिया क्योंकि वे सृष्टि की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए ईश्वर के द्वारा चुनी गई थीं। उन्होंने असुरों के अत्याचारों से मुक्ति और धर्म की पुनः स्थापना के लिए देवताओं को जन्म दिया था। दोस्तों, इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण और कथाएं भी हैं। प्राचीन काल में असुर और देवताओं के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता था। असुरों की बढ़ती हुई शक्ति से सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। देवी अदिति ने यह देखा कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए शक्तिशाली देवताओं की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने महर्षि कश्यप से विवाह करके देवताओं को जन्म दिया ताकि वो असुरों से रक्षा कर सकें। दूसरा कारण था भगवान का आदेश। अदिति ने कठोर तपस्या करी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि वे उनकी संतान को बलशाली बनाएं। विष्णु जी ने अदिति को आशीर्वाद दिया कि वो देवताओं की माता बनेंगी और उनके पुत्र सृष्टि की रक्षा करेंगे। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया है। 33 देवताओं में अदिति के 12 पुत्र शामिल हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: विवस्वान, अयरमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। 12 आदित्यों के अलावा 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार मिलकर 33 देवताओं का एक वर्ग है। समस्त देवकुलों को जन्म देने वाली अदिति देवियों की भी माता है। अदिति को लोक माता भी कहते हैं।
अदिति के पति ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। अदिति के पुत्र विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। महाराज मनु को इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रशद्र नामक 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, विवस्वान को ही सूर्य कहा गया है, जिनकी आकाश में स्थित सूर्य ग्रह से तुलना की गई है। एक समय पर असुरों के राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे अदिति अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करी और उनसे प्रार्थना करी कि वे उनके पुत्रों को उनका अधिकार वापस दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से स्वर्गलोक वापस लेकर इंद्र को सौंप दिया था। तो दोस्तों, ये थी देवताओं की माता अदिति। अब आइए जानते हैं कि विश्व की प्रथम स्त्री कौन है। वर्तमान विश्व के प्रथम मानव मनु की पत्नी का नाम था शतरूपा। विश्व की प्रथम स्त्री होने के नाते उन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। इनका जन्म ब्रह्मा के वामांग से हुआ था। इन्हें प्रियवार्त, उत्तानपाद आदि 7 पुत्र और देवहूति, आकुति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई थीं। रामचरितमानस के बालकांड में मनु शतरूपा के तप और वरदान का उल्लेख मिलता है। वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई थी। ये नदी वर्तमान में कश्मीर में बहती है। शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव ने बहुत प्रसिद्धि हासिल करी थी। मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बाहिर्षमती से विवाह किया, जिनसे आग्नेध्र, यज्ञबाहु, मेधातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म को ग्रहण किया था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हिंदू धर्म में कौन है सभी शक्तिशाली देवताओं की माता और उन्होंने देवताओं को आखिर किस लिए जन्म दिया। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।